आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मैं कुमार विनय इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों को किस तरीके से हम आसानी के साथ में याद कर सकते हैं, उसके अलावा किस तरह से उन सारे अनुच्छेदों को याद करें कि वह हमें कभी ना भूलें। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि संविधान में जो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित सारे उपबंध दिए गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे आज से 70 साल पहले कि किस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि जब उन्होंने राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को हमारे संविधान के अंदर शामिल किया था। तो इस वीडियो के बाद में जैसे कि आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी से संबंधित या किसी भी पद से संबंधित आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो उसके बाद में उससे संबंधित ट्रिक आप स्वयं बनाने में सक्षम हो जाएंगे। कैसे, मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जब राष्ट्रपति के पद के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं के मन में विचार आया होगा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा होगा। जाहिर सी बात है कि किसी भी पद को शामिल करने से पहले यही होता है कि उस पद के बारे में संविधान में बताया जाए। तो इसीलिए आपको इतना तो पहले ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजन हमारे संविधान में दिए गए हैं वह आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक दिए हुए हैं। तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही होगा। उसके बाद में किस आर्टिकल में क्या है यह आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद में आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए और उसको उन्होंने शामिल कर दिया राष्ट्रपति से संबंधित सबसे पहले अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 52 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। अब जाहिर सी बात है कि पद के बारे में बता दिया गया है, तो उस पद की क्या गरिमा होगी, उस पद की क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में भी बताया जाना जरूरी है। तो उसके बाद में आर्टिकल 53 में इसी चीज को शामिल किया गया है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब दो चीजें देखो हम लोगों ने जान ली। सबसे पहली बात कि एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52, उसके बाद में वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा आर्टिकल 53। अब हमारे देश में है लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है। ब्रिटेन की तरह तो है कि नहीं कि यहाँ वंश के अनुसार जो राष्ट्रपति का पद है वह ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए राष्ट्रपति के लिए हमारे यहाँ पर होता है चुनाव। तो चुनाव की बात अगले आर्टिकल में की गई है आर्टिकल 54 में, और यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की गई है कि कौन से लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात हो गई। तो फिर आगे बात आती है कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रकार से होगा। देखिए, शुरुआत से देखिए एक बार। हमने पहले जाना कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हाँ, उसको कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए, शक्तियों के बारे में बात की गई। फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो पद होता है वह जनता के द्वारा चुन करके आता है। तो उसी प्रकार से बात की गई फिर उसके चुनाव की कि चुनाव में राष्ट्रपति के कौन से लोग वोट देंगे। अब वोटिंग की अगर बात हो गई है तो फिर यह भी होना चाहिए कि किस तरीके का चुनाव होगा, यानी कि कौन कौन से लोग किस प्रक्रिया के अंतर्गत या किस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 55 में कि राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाएगा, उसके चुनाव का तरीका क्या होगा। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन से लोग वोट देंगे, यानी कि उसका निर्वाचक मंडल कौन होगा, उसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। फिर निर्वाचक मंडल बन गया तो फिर यह बताया जाएगा कि चुनाव किस प्रकार से होगा। अब एक बार फिर राष्ट्रपति चुन के आ गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके कार्यकाल की बात होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वह हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 56 में बात की गई है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद में कितने वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। तो इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद में बताया गया है कि आर्टिकल 57 में पुनर्चुनाव के लिए योग्यता, किसी कारणवश से अगर जो हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है वह जब दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि भारत में यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति
कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बराक ओबामा केवल 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो उसी प्रकार से चुनाव हो गया। चुनाव के तरीके के बारे में, कार्यकाल के बारे में बात की गई और फिर बात की गई कि अगर पुनर्चुनाव होना चाहिए तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से क्रम से सारे आर्टिकल को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सिस्टमैटिक वे में हमारे संविधान के अंदर शामिल किया है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं तो बात यहाँ पर आ जाती है कि राष्ट्रपति की बात तो हो गई, जाहिर सी बात है, चुनाव सब हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है योग्यता की, कि यानी कि कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे। तो उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 58 में। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, यानी कि क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के लिए कि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। इसको हमने शामिल कर दिया आर्टिकल 58 में। उसके बाद में फिर योग्यता हो गई। तो योग्यता के बाद में जब राष्ट्रपति चुन करके आ गया है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक कार्यालय होगा। तो कार्यालय के बारे में बात की गई है आर्टिकल 59 में। यहाँ पर कार्यालय होगा कि राष्ट्रपति के कार्यालय की क्या शर्तें होनी चाहिए। यहाँ पर योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में बात की गई है। अब कार्यालय मिल गया है, कार्यालय का अलॉटमेंट हो गया है, तो अब राष्ट्रपति को क्या करना होगा, शपथ लेना होगा। राष्ट्रपति को क्या करना होगा, शपथ लेना होगा। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 60 में। और उसके बाद में एक बार राष्ट्रपति ने शपथ ले लिया तो वह पूरी तरीके से एलिजिबल हो गया राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट में आर्टिकल 61 के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को रिमूव किया जाएगा, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। तो महाभियोग प्रक्रिया में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर एक कार्टून का कैरेक्टर लिया है, इस कार्टून के कैरेक्टर को देख रहे होंगे कि यह बाय तो कर रहा है, यानी कि टाटा बाय तो यह कर रहा है, लेकिन हंसते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि यह काफी खुश है आपके जाने से। तो महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से उसके कार्यकाल के पूर्व ही हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक रफली बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि राष्ट्रपति का एक पद हो जाएगा। पद के बाद में क्या होगा, उसकी शक्ति के बारे में बात हो गई, शक्ति के बारे में उसके कार्यकाल के बारे में बात हो गई, ठीक है, शक्ति के बाद में उसके चुनाव के बारे में बात हो गई कि कौन लोग चुनाव में वोट देंगे उसके बाद में चुनाव का प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब चुन के आ गया है तो उसके कार्यकाल के बारे में बात होनी चाहिए। कार्यकाल के बारे में बात हो गई है तो उसके बाद में उसकी पुनर्चुनाव के लिए योग्यता के बारे में बात होनी चाहिए। किसके बारे में, योग्यता के बारे में बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे किस प्रकार से एक क्रम में हम सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इटमोलॉजी के माध्यम से भी इन सारे आर्टिकलों को याद करने का तरीका आपको बता दूंगा। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।